कल के वीडियो में मैंने आपको एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसको सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए 7 एक्सरसाइजेस 7 सेंटेंसेस दिए थे जिनको कि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। आइए हम पहले सेंटेंस पर विचार करते हैं। पहला सेंटेंस द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट इट डजंट नॉट रिक्वायर प्रूफ। दोनों तरफ के जो कर्ता हैं वो एक ही हैं। एक तरफ का कर्ता है द फैक्ट, दूसरी तरफ का कर्ता है इट। इट जो है वो दैट का प्रोनाउन है, इसीलिए दोनों एक ही सब्जेक्ट हुए। अब जब आप इनका परिवर्तन करने चलेंगे सिंपल सेंटेंस में तो जो सो है उसको TOO में बदल देंगे। जब उसको TOO में बदलेंगे तो वाक्य कुछ इस तरह हो जाएगा द फैक्ट इज टू एविडेंट। अब अगली बात क्या है बदलने में? जो मुख्य क्रिया इस्तेमाल है रिक्वायर, और ये रिक्वायर कहाँ है? कैन नॉट के बाद, डज नॉट के बाद, डू नॉट के बाद ये मुख्य क्रियाएं आएंगी। इस मुख्य क्रिया के पहले जो रिक्वायर है उसके पहले TO लगा दें। जब TO लगा देंगे तो वह मुख्य क्रिया इन्फिनिटिव बन जाएगी। बस आपका काम हो गया। अब आपका वाक्य जो परिवर्तित हुआ है वो यूं हो गया द फैक्ट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ। कितना आसान है। मुख्य क्रिया के पहले TO लगाएं, इन्फिनिटिव बना दें, और जो आपका सो है उसको TOO में बदल दें। आपका परिवर्तन सिंपल सेंटेंस में हो गया। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट सबमिट टू करेक्शन। ही इज सो प्राउड, तो सो को आप TOO में बदल दें तो हो गया ही इज टू प्राउड। अब सबमिट आपकी मेन वर्ब है, उसके पहले TO लगा दें, इन्फिनिटिव बना दें तो टू सबमिट हो गया। अब आपका सेंटेंस हो गया ही इज टू प्राउड टू सबमिट टू करेक्शन। अब आप देखें इस वाक्य में भी दोनों तरफ के कर्ता एक ही व्यक्ति है। समझ गए? वाक्य आपका यूं हो गया कि ही इज टू प्राउड टू सबमिट टू करेक्शन। ओके, थर्ड सेंटेंस द फैमिली इज सो बिजी इन सेरेमनी that it cannot take care of guests. So को TO में बदलें, the family is too busy in ceremony, और जो टेक क्रिया है कैन नॉट के बाद आ रही है उसके पहले TO लगा दें, टू टेक। बस इतना सही करना है। वाक्य आपका हो गया द फैमिली इज टू बिजी इन सेरेमनी टू टेक केयर ऑफ गेस्ट्स। आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। बड़े आसानी से आपने वाक्य को बदल लिया, और इस वाक्य में भी दोनों तरफ के वाक्यकर्ता जो हैं वो एक ही हैं। एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ दैट कंजंक्शन के बाद उसका प्रोनाउन आ रहा है इट कर्ता के रूप में। दोनों एक ही हैं। ओके, फोर्थ सेंटेंस आइए देखते हैं। शीला वॉज सो फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब अफ्रेड, भयभीत। Sheila was so frightened that she could not speak anymore. अब आप इसको देखें, पहले से ही बता दूं कि शीला एक तरफ का कर्ता है, दूसरी तरफ करता है शी, और ये शी जो है शीला का प्रोनाउन है। दोनों एक ही हैं। सो का परिवर्तन TOO में कर दें तो हो गया शीला वॉज टू फ्राइटेंड, और जो स्पीक है उसके पहले TO लगा दें तो टू स्पीक हो जाएगा। आपका वाक्य सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित हो गया। कुछ यूं हुआ आपका वाक्य कि शीला वॉज टू फ्राइटेंड टू स्पीक एनीमोर। आइए फिफ्थ सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। द रूम इज सो डर्टी दैट वी कैन नॉट सिट इन इट। अब आप इस वाक्य में देखें,
कि वाक्य के दोनों भाग कर्ता अब एक नहीं है, दो अलग अलग कर्ता हैं। एक तरफ का कर्ता है द रूम और दूसरी तरफ का कर्ता है वी, हम। दो भिन्न भिन्न कर्ता हो गए। अब जब ये भिन्न भिन्न कर्ता हो गए तो दैट कंजंक्शन के पहले आपको फॉर लगाना है, एफ फॉर, और जो वी है उसको कर्म के रूप में बदल देना है, और वी का कर्म क्या हो जाएगा, अस। एक नई चीज करनी है, दैट कंजंक्शन के पहले फॉर लगाएंगे और वी को कर्म के रूप में बदल देंगे तो हो जाएगा फॉर अस। अगर आई रहेगा तो फॉर मी, ही रहेगा तो फॉर हिम, ठीक है। इस तरह से दे रहेगा तो फॉर देम, जो भी करता वहां दैट के बाद रहेगा। अगर वो भिन्न करता है तो उसको फॉर के बाद कर्म के रूप में आपको बदल देना है, और शेष सभी चीजें पूर्ववत रहेंगी। क्या पूर्ववत रहेंगी, सो को आप टी ओ में बदलें तो वाक्य आपका हो जाएगा द रूम इज टू डर्टी फॉर अस, द रूम इज टू डर्टी फॉर अस। और जो मुख्य क्रिया है सिट, उसके पहले टी ओ लगा दें, उसे इन्फिनिटिव बना दें और शेष आगे लिख दें टू सिट इन इट। द रूम वॉज सो डर्टी दैट वी कैन नॉट सिट इन इट का सिंपल सेंटेंस हुआ द रूम is too dirty for us to sit in it. The room is too dirty for us to sit in it. Okay. आइए हम लोग 6th सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। Trees are so valuable that the people should not fell them. अब आप इस वाक्य में देखें, एक तरफ का कर्ता ट्रीज है, दूसरी तरफ का कर्ता द पीपल है। फिर से दो भिन्न भिन्न कर्ता आपको दिखाई पड़ेंगे। अब ये जो दो भिन्न कर्ता हैं उसको हमको दैट कंजंक्शन के पहले फॉर के बाद कर्म के रूप में रख देना है। तो फॉर लगाएंगे और पीपल का कर्म क्या होगा, पीपल ही होगा। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर द पीपल। कहाँ, दैट कंजंक्शन के ठीक पहले। अब आइए बदलते हैं, ट्रीज आर टू वैल्यूएबल फॉर द पीपल, ट्रीज आर टू वैल्यूएबल फॉर द पीपल। और जो फेल क्रिया है जिसका मतलब होता है काट देना, कट, उसके पहले टी ओ लगा देंगे तो टू फेल, और शेष जो पोर्शन है देम बचा हुआ है उसको लिख दीजिए। आपका परिवर्तित वाक्य सिंपल सेंटेंस में यूं हो गया, ट्रीज आर टू वैल्यूएबल फॉर द पीपल टू फेल देम। इज इट क्लियर? ओके, आइए 7th सेंटेंस पर हम लोग बातचीत करते हैं। Nana was so dull that she could not see through the tricks. See through का मतलब समझ लेना, आंक लेना। Okay. Nana was so dull that she could not see through the tricks. Okay. अब आप इसको परिवर्तित कर चलें, लेकिन इसके पहले जान लें कि नैना वाक्य का करता है और दूसरे वाले पोर्शन का जो करता है वो नैना ही है, और नैना का प्रोनाउन है शी। फिर से यहाँ पर इस पूरे वाक्य में दो कर्ता न दिख करके एक ही व्यक्ति कर्ता बन रहे हैं। एक नैना है और उसी का प्रोनाउन शी है, दोनों एक ही हैं। अब परिवर्तित करें इसको, नैना वॉज टू डल, सो का परिवर्तन करें टी ओ ओ में, और जो क्रिया है सी थ्रू उसके पहले आप टी ओ लगा दें, टू सी थ्रू, और शेष जो बचा हुआ है वाक्य का हिस्सा उसको लिख दें द ट्रिक्स। आपका परिवर्तित वाक्य हो गया सिंपल सेंटेंस में, नैना वॉज टू डल टू सी थ्रू द ट्रिक्स। इस तरह से आपने एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट्स के दो वेरिएंट्स सीख लिए, दो प्रकार। अगले वीडियो में दो और प्रकारों के बारे में चर्चा करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम सिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम्स।